लेफ्ट एल्बो पे करो। तो ये थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पॉस्चरल सिस्टम में जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने का, उसके अंदर रिजल्ट लेने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। और आई डाउट ज्यादातर हम प्रैक्टिशनर इस थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन को काम में लेंगे और इसको प्रैक्टिकल तरीके से एक और तरीके से देख सकते हैं। ये खाली एक्सपेरिमेंटेशन के लिए नहीं है। तो इसका मतलब है अगर लीवर की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, तो गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम का पॉस्चरल सिस्टम राइट के अंदर है, तो राइट में ट्रीटमेंट करो। उसका ट्रीटमेंट किसका करो? लेफ्ट में करो। राइट में नहीं होता है, लेफ्ट में नहीं होता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करो? डायगोनल करो। डायगोनल करा तो अप एंड डाउन करो। तो ये आपके पास एग्जांपल है गॉल ब्लैडर का। आई का ट्रीटमेंट है, राइट आई का ट्रीटमेंट की जगह लेफ्ट आई का ट्रीटमेंट, राइट आई का बॉटम का ट्रीटमेंट, टॉप का ट्रीटमेंट। और यहाँ पर आपको एक नोट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और जो मेडिकल साइंस इसको सपोर्ट करती है, आपको भी आगे से ध्यान रखना चाहिए। ये सारी कंडीशन डिफिकल्ट टू ट्रीट कंडीशन है। इसको क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ एक्सेस। और थ्योरी ऑफ एक्सेस तो आप भी जानते हैं, विंड की एक्सेस किससे है? किससे है विंड की एक्सेस? ह्यूमिडिटी से। हीट की एक्सेस किससे है? और कोल्डनेस की एक्सेस किससे है? कोल्डनेस की एक्सेस किससे? हॉटनेस से। तो इसका मतलब है लीवर का अगर ट्रीटमेंट करना है तो लीवर के साथ में किसका ट्रीटमेंट करना चाहिए? स्प्लीन का। बिल्कुल सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लीवर का ट्रीटमेंट लीवर से करना है। अगर लीवर की सीरियस कंडीशन है, लीवर के आगे आएंगे फैटी लीवर एपिडेमिक के ऊपर बात, तो लीवर का अगर ट्रीटमेंट करना है तो खाली लीवर सफिशिएंट नहीं है। और मेडिकली भी लीवर और स्प्लीन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे। तो लीवर का ट्रीटमेंट करना तो आपको लीवर के साथ में किसका ट्रीटमेंट करना चाहिए? स्प्लीन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। हार्ट का ट्रीटमेंट करना तो उसके साथ में किसका करना चाहिए? किडनी का। हार्ट का ट्रीटमेंट करना तो किसके साथ करना चाहिए? लंग्स का करना चाहिए। और किडनी का ट्रीटमेंट करना तो और किसका साथ में करना चाहिए? और ब्रेन का करना तो किसका करना चाहिए? ब्रेन का ट्रीटमेंट करना तो साथ में किसका करना चाहिए? किडनीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिफिकल्ट टू ट्रीट कंडीशंस के अंदर इन चीजों को आप ये साइंस को यूज कर रहे हैं, ऑर्गन एक्सेस को भी काम में ले। ये रिफ्लेक्शन तो दूसरे हो गए, आपने राइट को लेफ्ट पे किया, लेफ्ट को राइट पे किया, डायग्राम किया, आप किया, ड्रॉपर किया। लेकिन ये एक्सेस का रूल आप ऑर्गन लेवल के ऊपर यूज कर सकते हैं। इसको यूज कर सकते हैं ऑर्गन लेवल पे। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली टेस्टेड है। ये प्रैक्टिकली टेस्टेड है। तो आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर और इन एनी केस, मैंने ये बताया था जब अगर आपको सुई से काम होता है तो तलवार चलाने की जरूरत नहीं। आपको सिंपल पॉस्चरल सिस्टम से ट्रीटमेंट होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंसेक्ट से होता है, डिलीज से होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत है? लेकिन वो कंडीशन जो आपके हिसाब से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जिसको ट्रीटमेंट करने के लिए, ऐसी कंडीशन में आपको एक्सप्लोर करना चाहिए मल्टीपल पॉस्चरल सिस्टम। पहली बात आपको उसकी जगह जो पार्शियल पॉस्चरल सिस्टम्स हो, दूसरी तरह के पॉस्चरल सिस्टम उसको यूज करना और उसके साथ साथ के अंदर इस नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करना थ्योरी ऑफ एक्सेस। और थ्योरी ऑफ एक्सेस के अंदर मैंने कहा राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट के तो एक्सट्रीमिटीज में इजीली काम में ले लोगे, लेकिन ऑर्गन के लिए बहुत मुश्किल काम है, इंटरनल ऑर्गन के लिए। तो इंटरनल ऑर्गन के लिए इस थ्योरी को काम में ले सकते हैं कि किस तरह के ऑर्गन के बेस के ऊपर काम में ले सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट बात है, सिमिलरिटी बिटवीन बॉडी एंड फिगर आप जानते ही हैं। पॉस्चरल सिस्टम को सही तरीके से सी करने के लिए आप बॉडी को प्रॉब्लम किस सिचुएशन के अंदर है, अगर आपको बॉडी को बेंड करने के अंदर अगर पेन है तो आपको इस सिस्टम को बेंड करके पॉइंट को सर्च करना चाहिए। ये चीज बड़ी, अगर आपको बॉडी बेंड करने में बैक है तो आपको बैक का पॉइंट चेक करने के लिए फिंगर को कैसे होल्ड करना चाहिए? बेंड करके होल्ड करना चाहिए। तो देखो, अगर आपको स्ट्रेच करने के अंदर बॉडी का पेन है तो आपको सी करने के लिए बॉडी को फिंगर को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? स्ट्रेच करने के लिए। यानी बॉडी के अंदर डिजीज या प्रॉब्लम किस सिचुएशन के अंदर मैनिफेस्ट कर रही है, पॉस्चरल सिस्टम को भी पॉस्चरल सिस्टम सिमिलर है। पॉस्चरल सिस्टम का मतलब क्या? सिमिलरिटी है। तो पॉस्चरल सिस्टम के अंदर मैक्सिमम सिमिलरिटी को अगर हम सी करते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट के रिजल्ट और ट्रीटमेंट की जो एफिकेसी है और ट्रीटमेंट का सही पॉइंट का सिलेक्शन है। इस तरीके से झुक के अगर चलने में दर्द है तो आपको पॉइंट को सर्च करने के लिए उसी तरीके से आप पॉस्चरल सिस्टम को यूज करना है। अभी इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सिस्टम ऑफ फिंगर्स,
किस ट्रीटमेंट करने के लिए हमको सही फिंगर का सेलेक्ट करना है, उसका एक अगर आपको ज्ञान है तो आपकी ट्रीटमेंट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। और उसमें करना क्या है, 4 फिंगर फॉर दी स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम। स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम के लिए कौन सी फिंगर को यूज करना चाहिए, 4th फिंगर को। क्यों करना चाहिए, ये जे मेरिडियन और भी कोई कारण वार्नर से कनेक्ट होता है, ट्रिपल वार्नर ज्यादा कनेक्ट होता है। जे का नेल भी है, हॉटनेस नेल, जे का नेल भी है, जे मेरिडियन है, तो हम फिंगर्स को यूज कर सकते हैं इस तरीके से। हार्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी फिंगर लेनी चाहिए आपको, मिडिल फिंगर। कोई है आपके पास, हार्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी फिंगर यूज करनी चाहिए, मिडिल स्मॉल। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, मिडिल, हार्ट का। मिडिल। यस, ये कोई है नहीं है, हार्ट मेरिडियन है, लिटिल फिंगर। और कोई आइडिया है और बेटर ट्रीटमेंट हार्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए, बीच की फिंगर जी, मिडिल, इंडेक्स फिंगर मिडिल और मिडिल मिडिल फिंगर। हाँ जी, ब्रेन से कनेक्ट है। मिडिल फिंगर के प्योर में कितने लोग हैं, लिटिल फिंगर के प्योर में कितने लोग हैं, फिंगर की एक्चुअली मिडिल फिंगर करनी चाहिए। जी मिडिल फिंगर इंसर्ट सिस्टम में, क्योंकि ये हमारा सेकंड हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हार्ट। बॉडी का सेकंड हार्ट कहाँ पर है आपको मालूम है, जी सर। सेकंड हार्ट कहाँ है बॉडी का, काफ मसल्स। तो काफ मसल्स कौन सी फिंगर पर है, पेरिकार्डियम, मिडिल फिंगर के ऊपर। तो मिडिल फिंगर के ऊपर जब हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं तो स्टैंडर्ड पर्सोनेसिस मतलब हार्ट तो कर ही रहे, लेकिन साथ साथ में किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, काफ मसल्स का भी ट्रीट कर रहे हैं। तो डबल इफेक्टिव बात ही हुआ है। तो ये आप ट्रीटमेंट के अंदर ये नॉलेज को जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट की क्वालिटी को आप एनहांस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो ये सेकंड हार्ट, बिल्कुल सर। ये सेकंड हार्ट है। इसीलिए कहते हैं वॉकिंग इज द बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज। मानते हैं ना, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग कार्डियो एक्सरसाइज को मानी जाती है। ये किसको स्टिमुलेट करती है, ये काफ मसल्स को स्टिमुलेट करती है। तो जरूरी नहीं कि आप वॉक करो, काफ मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक में आगे बताने वाला हूं। वैसे कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम इज नॉट ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। आप बैठो, प्रो वर्कआउट ट्रीटमेंट करो, यू शुड इनकॉर्पोरेट कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम इन योर डेली रूटीन। आपके रूटीन में इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए आपकी अपनी हेल्थ के लिए। पेशेंट के लिए भी गाइड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एज ए प्रैक्टिशनर आपको प्लान करके ट्रीटमेंट करना, प्रोब उठाना, नील लगाना, मेडिटेट लगाना, ये आउटडेटेड बात है। ये आउटडेटेड बात है। योर लाइफस्टाइल शुड इनकॉर्पोरेट द कॉर्स्पोंडेंस ट्रीटमेंट। आपकी लाइफस्टाइल में कॉर्स्पोंडेंस ट्रीटमेंट अपने आप होना ही चाहिए, क्योंकि कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम इज द ओनली सिस्टम व्हिच हैज kept us alive throughout the generations। हम आज यहाँ पर बैठे हैं, हेल्दी तरीके से बैठे हैं, उसके लिए अगर बॉडी किसी सिस्टम का सबसे ज्यादा योगदान है तो कौन से सिस्टम का योगदान है, कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम का है। थ्रू आउट दी हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक लेवल सबसे ज्यादा हम कौन सी चीजों को यूज करते थे, हंटिंग के अंदर, वॉकिंग के अंदर, रनिंग के अंदर, सर्वाइकल के अंदर, हाथ और पैर। और हाथ और पैरों को जितना यूज किया उसकी वजह से आज हम हेल्दी बैठे। हमारे एंसेस्टर्स ने हाथ और पैर यूज किए, इसलिए हम आज हेल्दी बैठे। तो कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम को लाइफ में इंकॉर्पोरेट करना। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम यूज करने के लिए जो बहुत नेग्लेक्टेड है, फुट कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम का हम यूज बहुत कम करते हैं। फुट कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम अगर आप प्रोफेसर फाजू की पुरानी किताबें उठा के कभी देखें, सुजोग थेरेपी स्पेशली थम्बीज हेड और इस तरह की किताबें देखें, उन्होंने बार-बार स्टेटमेंट दिया है, फुट कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम इज मोर पावरफुल देन द हैंड कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम। सिमिलरिटी का आस्पेक्ट डेफिनेटली इसमें ज्यादा है, क्योंकि फुट के अंदर रेगुलर स्टिमुलेशन मिलता है, स्ट्रॉन्गर है, बिल्ड के अंदर स्ट्रॉन्गर है। फ्रीक्वेंट स्टिमुलेशन, जितना फुट कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम को स्टिमुलेशन मिलता है उतना हैंड कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम को रेगुलर नेचुरल स्टिमुलेशन नहीं मिलता है। लेकिन आज का जो जमाना है हमारा, हमारी जो आज की जो जनरेशन है, उसके साथ मुश्किल क्या है, फुट को काम ही नहीं देते, सारा काम बैठे बैठे होता है। हमारी जो सेकेंडरी लाइफ स्टाइल की वजह से फुट कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम काम में नहीं लेता है, तो आज की तारीख में फुट कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो फुट कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम स्ट्रॉन्गर है, कैन बी कन्वीनियंटली इनकॉर्पोरेटेड डेली रूटीन। आपको आगे बताएंगे डेली रूटीन में आपको कन्वीनियंटली इसको यूज कर सकते हैं। फुट कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम को कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं और उसको नहीं करते। वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्क्वाट्स, मोर एडवांटेजेस इन सेवरल कंडीशन। मैंने बताया ना, बेड रिडन पेशेंट को आप लोग जानते ही हो, सारा आप सब लोग कॉर्स्पोंडेंस जानते हो कि फुट कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको फुट कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहला प्रायोरिटी वो होता है जो पेशेंट बेड रिडन हो, लंबे समय से क्रोनिक डिजीज से ग्रस्त हो, हेड एरिया में कोई प्रॉब्लम हो इंक्लूडिंग ब्रेन,
एडिजनली कोई प्रॉब्लम हो फूड कॉर्सपोंडेंस सिस्टम तो विपिन कोई नो सिमिलर इन दी स्ट्रक्चर ऑफ द हेड, तो इसलिए फूड कॉर्सपोंडेंस सिस्टम को यूज करना चाहिए। ये ध्यान हार्मोनी के लिए आपको मालूम है ये रूल डायगोनल ट्रीटमेंट का रूल, डायगोनल ट्रीटमेंट का रूल वो आप अप्लाई करना है, करते हैं प्रैक्टिस में। मुश्किल ये है हम बहुत सारी चीजें जानते हैं लेकिन जब परिस्थिति आती है उसका यूज करने के लिए वो चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती। यानी लेफ्ट राइट रूट क्या करते हैं डायगोनल रूट यीन यांग हार्मोनी का करते हैं। अगर आपने लेफ्ट हैंड के अंदर हार्ट का ट्रीटमेंट किया है तो साथ में राइट फुट को भी यीन यांग हार्मोनी। लीवर का ट्रीटमेंट आपने राइट हैंड में किया है तो लेफ्ट फुट में भी करो। ये फूड की कॉर्सपोंडेंस की इंपॉर्टेंस है, इसको भी इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। ये डायगोनल ट्रीटमेंट टेक्निक कहलाती है। ये सब लोग जानते हैं कॉर्सपोंडेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस के लिए डिग्री ऑफ सिमिलरिटी, लोकलाइजेशन ऑफ द इन द बॉडी फंक्शनल एक्टिविटी और सिस्टम साइज। ये ट्रीटमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए प्रॉपर यूज ऑफ मॉडलिटीज बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे ज्यादा तो आप सब लोगों का पसंद का सब्जेक्ट है, सब लोग जानते हैं शीट का कैसे यूज करना। शीट को यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस है जिसको आप लोग सब जानते ही हैं, हम क्लास में सीखते भी हैं। शीट का कलर, शीट का शेप अकॉर्डिंग टू ऑर्गन और शीट की फार्माकोलॉजिकल वैल्यूज यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अगर वो जो येलो मस्टर्ड प्लास्टर आपको याद है हर क्लास के अंदर, और ये मेरा ही बनाया हुआ एक फार्मूला है और सक्सेसफुल थाउजेंड्स ऑफ लोगों को सक्सेसफुली यूज किया है। और आप लोगों ने कितने ने यूज किया है येलो मस्टर्ड प्लास्टर? बहुत लोगों ने, और काम करता भी करता है। ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द सीड, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ सीड। तो ऐसी कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अगर आपको मालूम है तो आप इनकॉर्पोरेट करते हो सीड के साथ में। लेकिन ये एक सरल तरीका है सीड को यूज करने का, बिल्कुल सरल तरीका है। क्रोनिक डिजीज के केस के अंदर ब्राइट कलर के सीड को यूज करना है। पुराने जो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज है उसके लिए कौन से कलर की यूज करते हैं सीड? कलर के हिसाब से ब्राइट कलर के सीड। और एक्यूट डिजीज है तो कौन से कलर के यूज करना है? डार्क कलर के, ब्लैक है, डार्क ब्लू है, ब्राउन कलर के यूज है। और स्प्राउटेड सीड यूज कर सकते हैं, बट स्प्राउटेड सीड आर नॉट मेंट फॉर द स्टिमुलेशन। उसको लगाकर दबाने की जरूरत नहीं है, दे आर जस्ट फॉर अप्लाइंग इन द कॉर्सपोंडेंस एरिया। ये स्प्राउटेड सीड है, जैसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जैसे अपन येलो मस्टर्ड प्लास्टर लगाते हैं, दबाते थोड़ी है, खाली लगा के छोड़ देते ओवरनाइट। ऐसे ही स्प्राउटेड सीड को भी कॉर्सपोंडेंस एरिया पे लगाया जा सकता है, स्पेशल यूज एरिया पे जहां पर डीजनरेटिव प्रोसेस है। डिजीज के किसी भी एरिया में डीजनरेटिव प्रोसेस है, लिवर सिरोसिस है या किडनी के ऊपर श्रिंकेज है, किडनी का फंक्शनल लॉस ऑफ किसी ऑर्गन है, डीजनरेटिव प्रोसेस। क्योंकि स्प्राउटेड यानी विंड एनर्जी, हमारे 60 भाषा में बात करते हैं स्प्राउट का क्या मतलब है? विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्रिएट्स न्यू थिंग्स, रीजनरेशन की पावर है। तो रीजनरेशन का प्रोसेस जहां पर भी आपको डालना है वहां पर कौन से सीड लगाना चाहिए? स्प्राउटेड सीड उस जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये सीड्स है। सीड थेरेपी इफेक्टिवली सक्सेसफुली आपको मालूम है इसका यूज कैसे यूज कर रहा है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे बात शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, 60 प्रॉपर्टीज ऑफ द सीड, वो 60 में बात करेंगे। 60 प्रॉपर्टीज, हेल्थ रेगुलेशन बाय सीड और प्लांट, ये बहुत सारी चीजें। बकवीट के सीड, सब्जा सीड के आप यूज करना, मैंने ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में ये मेरे लेक्चर्स है, आप शायद देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत मजेदार सब्जेक्ट, बहुत मजेदार है। ओबेसिटी से लेकर एडिक्शन तक कितनी तरह की डिजीज आप खाली सीड से ठीक कर सकते हो। आपको कौन सा सीड कैसे यूज करना है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये पूरा है ना, पूरा टाइम टेस्टेड थिंग्स ऑफ द इफेक्टिव यूज ऑफ सीड, अलग-अलग सीड के लिए मैंने इसके अंदर आपको बताया कैसे यूज करना है। एप्पल सीड को, साइट्रस सीड को, अगेन साइट्रस सीड बहुत यूजफुल है। इसी जगह आपको विंड एनर्जी क्रिएट करनी है, विंड एनर्जी क्रिएट करनी है तो साइट्रस सीड यानी विंड एनर्जी, उस जगह पे आप विंड। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए साइट्रस सीड्स को स्टोर नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट स्टोर साइट्रस सीड, आपको इमीडिएटली विदिन 6 आवर्स उसको यूज करना है। फूड को काम देने के 6 घंटे के अंदर साइट्रस सीड को यूज करना है, अदरवाइज वो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है साइट्रस सीड की। ये ध्यान रखने के लिए फिर कॉर्सपोंडेंस एरिया की बात है, ये सब सीड और प्लांट की बात है। हम आगे चलते हैं यार। कलर के बारे में आप जानते हैं, कलर के बारे में कॉर्सपोंडेंस सिस्टम के ऊपर कलर का यूज करना 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहली बात तो हर ऑर्गन का एक एनर्जी कलर है, तो उस ऑर्गन के लिए ओवरऑल ऑर्गन को इंप्रूव करने के लिए, टोनिफिकेशन के लिए
उसका अपना कलर लगा सकते हैं, जैसे लीवर के लिए ग्रीन कलर का यूज कर सकते हैं, सेडेशन के लिए सेडेशन का कलर ले सकते हैं। लेकिन कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर हम टोनिफिकेशन सेडेशन के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम भी सबसे बड़ी बात, कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम की खासियत ये बताता हूँ। कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम इज आपको डायग्नोसिस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, टोनिफिकेशन सेडेशन के टर्म्स में सोचने की जरूरत नहीं है। कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम जो मेथड ऑफ सेल्फ हार्मोनाइजेशन, वो क्या करता है, सेल्फ हार्मोनाइजेशन करता है। तो सीड का सबसे बड़ा रोल क्या है, हार्मोनाइजेशन। ये हार्मोनाइजिंग इफेक्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन ऑफ पर्सन। तो ये आप कलर का यूज कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डेंस एरिया पे 60 के हिसाब से, ब्रांच 6 के हिसाब से, या फिर वही जो कलर का यूज मैंने बताया जो सीड के लिए बताया, एक्यूट कंडीशन हो तो डार्क कलर्स, क्रोनिक कंडीशन हो तो ब्राइट कलर्स, वो आप उसको ऊपर कॉरस्पॉन्डेंस एरिया पे यूज कर सकते हैं। और हार्मोनाइजेशन करना हो, डिटॉक्सिफिकेशन करना हो तो ग्रीन कलर, किसी भी एरिया पे ग्रीन कलर का यूज हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स के पास। आई डोंट नो कितने लोगों ने इसको यूज किया है। हमने तो मैंने जयपुर में 60 के क्रिस्टल के सेट बना के लोगों को बहुत दिए, मेरा पहले नहीं किया है, कितने लोगों ने यूज किया। क्रिस्टल देमसेल्व्स हैव हीलिंग पावर क्रिस्टल के अंदर, और क्रिस्टल के अंदर अगेन आप सारे तरह के कलर के क्रिस्टल यूज होते हैं 60 के हिसाब से। लेकिन क्रिस्टल का यूज कॉरस्पॉन्डेंस एरिया के ऊपर, अगर आप उसके कलर का, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का, उसका 6 की एनर्जीज को अगर ध्यान में न रखें तो भी क्रिस्टल को आप जो व्हाइट क्रिस्टल है, जो क्रिस्टल्स है, जो व्हाइट क्रिस्टल्स हैं, उनको कॉरस्पॉन्डेंस एरिया पर यूज कर सकते हैं। ग्रेट ट्रिमेंडस हीलिंग पावर है क्रिस्टल। इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन ऑफ द डिसीज आप व्हाइट क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं, और उसके ऊपर और क्रिस्टल को अप्लाई कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डेंस एरिया में। स्टिमुलेशन के अलावा क्रिस्टल की पेंसिल्स और प्रोब यूज कर सकते हैं स्टिमुलेशन के लिए। स्टिमुलेशन के लिए क्रिस्टल की प्रोब्स और क्रिस्टल के पेंसिल्स यूज कर सकते हैं। चांस की बात है, मेरे को जयपुर से शहर से आना था, लेकिन वो उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो जयपुर में रह गई, तो वो पूरी है आई है। ये क्रिस्टल जैसी प्रोब है, क्रिस्टल की प्रोब है। हमने क्रिस्टल की प्रोब भी बनाई थी पहले जब ये वक्त बन के आप सैंपल के लिए मैंने मंगाई है, तो प्रोब को भी आप क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं, और कलर्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है अलग कलर्स की भी मौजूद है। रबर बैंड टेक्निक्स आप सबको मालूम ही है, उसके ज्यादा कोई बात कर रही। एक बात जो रबर बैंड टेक्निक्स के अंदर जो आपको जो ध्यान रखने की बात है, रबर बैंड टेक्निक का मतलब है सही रबर बैंड को सेलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। रबर बैंड जो भी यूज करेंगे उस पर रीबाउंड इफेक्ट आना चाहिए। अगर वो रबर बैंड में रीबाउंड इफेक्ट नहीं है, खाली रैप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें कोई फायदा नहीं। रबर बैंड टेक्निक जब काम करती है जब उसके अंदर रीबाउंडिंग इफेक्ट आना चाहिए। और रबर बैंड टेक्निक के बहुत सारे मेथड को आप जानते ही ऑलरेडी, ये जानते हैं। ये देखो रबर बैंड टेक्निक हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर, ये आप लोगों ने कहीं तो यूज किया ही होगा। ये नोज ब्लीड के अंदर रबर बैंड टेक्निक्स को आपने यूज किया है। ये हेडेक के अंदर, प्रोबिंग हेडेक के अंदर रबर बैंड टेक्निक्स है। ये इंसोम्निया के अंदर रबर बैंड टेक्निक्स है। लेकिन जो एक रबर बैंड टेक्निक जो आप यूज कर सकते हैं ऑन एनी कॉरस्पॉन्डेंस एरिया, और एनी कॉरस्पॉन्डेंस एरिया टू एक्टिवेट, जैसे इंसर्ट सिस्टम में स्पेशली लीवर के कॉरस्पॉन्डेंस एरिया में रबर बैंड लगाया और आपने रिबाउंड इफेक्ट से उसको खोला। हार्ट के कॉरस्पॉन्डेंस एरिया में रबर बैंड लगाया, रिबाउंड इफेक्ट से खोला। तो एक्टिवेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव और बहुत पावरफुल टेक्निक है रबर बैंड टेक्निक। कहने का मतलब है आपको प्लान करने की जरूरत नहीं, आप बैठे हो, आपके पास में रबर बैंड किसी हाथ में आ गया, आप अपना ट्रीटमेंट रबर बैंड से करना शुरू कर सकते। रबर बैंड टेक्निक कॉरस्पॉन्डेंस एरिया के ऊपर, इंसर्ट सिस्टम के अंदर, ऑर्गन के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ये तो इमरजेंसी टेक्निक्स है, लेकिन उसके अलावा रबर बैंड ये आइस ऑफ बायोथेरेपी, तो आप जानते ही आप आइस का यूज कैसे करना। अलग अलग एप्लीकेशन आप लोगों को अपने क्लास के अंदर आप जानते हैं, प्रोस्टेटाइटिस के अंदर कैसे आइस का यूज करना है।
रीडिंग हैमर है, एंड्रॉइड से अंदर ऐश का यूज करना। ये एक और टेक्निक जो आपको यहाँ एक नई मैं यही बता देता हूँ आगे, क्योंकि उनको टाइम का शॉर्टेज है, कुछ फास्ट चलना पड़ेगा। ब्राउन फैट के बारे में कितने लोग हैं? ब्राउन फैट के बारे में कितने लोग हैं? ब्राउन फैट, एक व्हाइट फैट है, एक ब्राउन फैट है। और ब्राउन फैट इज लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउन फैट। और ब्राउन फैट को एक्टिवेट करने का एक सरल तरीका है, वैसे तो बहुत सारी साइंस है उसके अंदर। ब्राउन फैट को एक्टिवेट करने का तरीका क्या है? क्या है? नहीं आई था? ये क्रायोथेरेपी है। यानी जो आपने सुना है आइस बकेट चैलेंज का नाम तो सुना ही होगा आपने। एक चैलेंज चलता है, ये जो इन्फ्लुएंसर वो तो क्या करते हैं, आपको आइस कोल्ड वाटर के अंदर नहाना होता है और फिर आपको इंस्टाग्राम पे वीडियो और फोटो डालना होता है। इसका मेडिकल जो बेनिफिट है वो है आइस कोल्ड वाटर से नहाने से आपका बॉडी का ब्राउन फैट एक्टिवेट होता है। और ब्राउन फैट एक्टिवेट होता है तो बॉडी में से इन्फ्लेमेशन खत्म होता है। और दुनिया की सारी बीमारियों का अगर एक कारण ढूंढना हो, 1000 बीमारियों का एक कारण ढूंढना हो, मेडिकल डिजीजेस के कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों का नाम का एक बीमारी का एक कारण ढूंढना हो तो वो क्या है आपको मालूम है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एक ही कारण है, बीमारी के 1000 नाम है, कारण एक है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ब्राउन फैट को एक्टिवेट करना है। ब्राउन फैट को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है? आइस बाथ लेना है। तो अपने आइस बाथ लेने में भी तो बड़ी मुश्किल का काम है, तो हम आइस बाथ, सोचो आइस बाथ को ले सकते हैं, ले सकते हैं। पूरा हाथ आप ब्राउन आइस वाटर में, ये मैं नहीं कह सकता मैंने ऐसा किया अभी करना है, बट ये आइडिया आया है मेरे को रिसेंटली के अंदर कि करके देखा जा सकता है। तो ब्राउन फैट के बारे में जो मैंने स्टडी की है, ब्राउन फैट को बॉडी में एक्टिवेट करने का सरल तरीका ये है। तो अभी तो हिम्मत नहीं होती भाई मैं आइस में नहाने की तो हिम्मत नहीं है, हो सकता है बात हो जाए, बीमार पड़ जाए, घर वाले कहेंगे बहुत हीरो बनने चले थे, यही कहते हैं ना सर्दी के अंदर बर्फ में बोलना आएगा, लेकिन ये बर्फ में काम कर सकते हैं। ये ब्राउन फैट एक्टिवेट की बहुत कंडीशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बात आता है। इसेंशियल ऑयल का यूज हॉस्पिटल सिस्टम में कितने लोग कर रहे हैं? एक भी हाथ में। ये बहुत यूजफुल पावरफुल इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ये क्योंकि मैंने आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि डिजीज के डायग्नोसिस के बारे में हो सकता है मैं आगे सुजोकी के अंदर इसके अंदर बात करूँ तो आगे बात करूँगा, लेकिन मैं आपको सरल तरीके से बताना चाहता हूँ। अगर एक्यूट कंडीशन के अंदर पॉस्टमॉर्टम सिस्टम से यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसके 90% लोग ठीक है, ये मुझे विश्वास है। आपको एक्यूट कंडीशन के अंदर आप कैसी भी चैलेंजिंग कंडीशन हो पॉस्टमॉर्टम सिस्टम में खटखट पॉइंट लगाओगे, 2 दिन में पेशेंट को खड़ा कर दोगे। अभी डॉक्टर मुखर्जी बोल के देना, लेकिन सबको मुश्किल आती है क्रोनिक कंडीशन, स्ट्रगल करते हैं, मैं भी करता हूँ, कभी कभी आप भी करते हैं। और क्रोनिक कंडीशन के लिए पहली बात तो आपको डिजीज को अगर समझेंगे नहीं तो क्रोनिक कंडीशन को ठीक करेंगे नहीं। और मैं इतने सालों का निचोड़ अगर आपको दिखाऊं, मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, बहुत मेरी आज भी पढ़ने की बहुत आदत है। एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, चाहे ऑटोइम्यून डिजीज हो, चाहे कोई तरह की क्रोनिक डिजीज हो, जड़ के अंदर एक ही कॉज है, उसके अंदर रूट एक ही कॉज है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। जो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी का मित्र था, इसको भगाने के लिए एक्टिवेट हुआ था, और वहां पर जो लिम्फोसाइट्स की और व्हाइट सेल्स की एक्टिविटी करके डिजीज को हटाने का उसका काम था, वो हटाने का काम नहीं करके वो वहीं पर स्टेबल हो गए। और उसकी वजह से वहां पर क्या हो गया? स्लो बर्निंग शुरू हो गई। क्या हो गई? अगर घर में छोटी एक आग लग जाए, बर्निंग हो जाए, सफोकेशन हो जाए, तो उस जगह रह सकते हैं क्या? तो वो बर्निंग जो आपके अंदर ऑर्गन में चल रही है, वो बर्निंग आपकी बॉडी में जहाँ चल रही है, जहाँ चल रही है, वहां पर स्कारिंग हो रही है, वहां पर ड्राइनेस की कंडीशन हो रही है, वो एरिया डैमेज हो रहा है। तो अगर आपको कुछ सीखना है इस क्लास के अंदर, तो आपको ये सीखना है कि हम इन्फ्लेमेशन को कैसे कंट्रोल करें। चाहे लोकलाइज इन्फ्लेमेशन हो, चाहे सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन, अगर आपको इन्फ्लेमेशन का कंट्रोल हो गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब लोग सक्सेसफुल बैठे।
कुछ इंजरीज के अलावा एक्सीडेंटल इंजरीज है, पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम है, चलने फिरने उठने बैठने में कोई चोट लग गई है, ये कंडीशन 20% कंडीशन, वायरल इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, ये 20% कंडीशन हटा ये, उसके लिए तो हम सब कर लेंगे। लेकिन बाकी कंडीशन, क्रोनिक कंडीशन में इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन को आपको हटाना है तो बहुत सारी कंडीशन है। पहला मैंने ब्राउन फेट का बताया कैसे एक्टिवेट करना। दूसरा, ये एसेंशियल ऑयल का बहुत सक्सेसफुल यूज कर सकते हो, क्रिस्टल और सीड्स और एसेंशियल ऑयल। तो एसेंशियल ऑयल की पूरी एक जमात है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसको आप यूज कर सकते हैं। ये लेवेंडर ऑयल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और स्लीप को यूज करता है। मैंने बोला स्लीप हाइजीन, अभी बोला ना शुरू में। तो अगर आपको अगर स्लीप का डिसऑर्डर है तो आपका ब्रेन के हेड के कॉर्स्पोंडेंस एरिया पे क्या करना है, क्या करना है, लेवेंडर ऑयल, स्पेशल ऑयल की मसाज कर लीजिए। और एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट यूज नहीं करते, ये आपको पता होना चाहिए, उसको कैरियर ऑयल में यूज करना पड़ेगा। उसकी तो 2 ड्रॉप डाली जाती है। आप कोकोनट ऑयल में या जो भी कैरियर ऑयल है, कोकोनट ऑयल बेस्ट है इंडिया के अंदर। कोकोनट ऑयल के अंदर 2 बूंद 4 बूंद तो क्वांटिटी के हिसाब से एसेंशियल ऑयल की डालो और आप उसको यूज करो। तो स्लीप इंड्यूस करने के लिए लेवेंडर ऑयल मेडिकली इसके ऊपर रिसर्च टेस्टेड है। ऐसा नहीं कि ये खाली अपन ऑर्डर मेडिसिन लोगों का थॉट है, इन लोग इस चीजों पे काम होता है। ट्री ऑयल एक्ने है किसी को, बहुत बढ़िया काम करता है। कॉर्स्पोंडेंस एरिया, पॉली कॉर्स्पोंडेंस एरिया, आपको जो पैक लगाना है वो यहाँ लगाना है, ब्यूटी पैक यहाँ नहीं लगाना है। तो मेकअप का वो लगाना है, फेशियल पैक को फेशियल पैक अपने चेहरे पे लगाओ और देखो। पर लिपस्टिक चेहरे पे यहाँ नहीं लगा सकते, लिपस्टिक नहीं लगती। आप ये तो लिपस्टिक यहाँ लेके घूमो, क्लास घर जाओ तो हस्बैंड कहेगी ये क्या है, कभी सबने आज बोला था कि जो यहाँ करना है वो यहाँ करो, वो मेरे कौन से शरीर लेके आओ। लिपस्टिक की जगह, लेकिन ट्रीटमेंट का पार्ट क्या कर सकते। तो ये एसेंशियल ऑयल से अलग अलग सबकी पूरी इफेक्टिव है सब तरीके से। और सबसे बड़ा बात है हर्ब्स का यूज करना, हर्ब्स का यूज करना, हर्ब्स का यूज करना। और ये जो इम्पोर्टेंट है, ये भी मैं मेडिकल जर्नल से ही मैं उठाया हुआ मेरा है, ये मेडिकल आर्टिकल से। कुरकुमिन यानी टर्मरिक जिसको कहता है हल्दी, ये बहुत उपयोगी मानी गई है बहुत डिजीज के अंदर। लेटेस्ट जो रिसर्च होता है, जो एंटी डायबिटिक जो मेडिसिन के ऊपर जो काम हो रहा है, उसके ऊपर कुरकुमिन का सबसे बड़ा रोल है। और हम तो जानते हैं, हमारे तो दादी माँ के नुस्खे में हल्दी मौजूद है। एंटी इन्फ्लेमेटरी से बड़ा कोई है नहीं इंडियन हर्ब के अंदर। ये कोई जिंजर ले लो या सौंफ, और दूसरा ले लो हल्दी। सौंफ और हल्दी दो तो हम तो बच्चा जानता है। तो इसका कॉर्स्पोंडेंस इफेक्ट, और इस पर रिसर्च हुई है। लूपस जो एक क्रॉनिक डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है, उसके ऊपर कुरकुमिन का बड़ा अच्छा उपयोग है। ये मेडिकल एक आर्टिकल उठाया हुआ कंटेंट है। वो हर्बल जो एलिमेंट है उसका कॉर्स्पोंडेंस यूज कर सकते हैं। आपको डायबिटीज है, लीवर और पैंक्रियास, एक्सिस है वो आगे लीवर और पैंक्रियास, तो उसके ऊपर आप हल्दी लगाओ। हल्दी की मतलब ऐसा हल्दी के छोटे टुकड़े लगाओ जिसको आप स्टिमुलेट भी कर सको। सूखी हल्दी है, उसके छोटे टुकड़े करो, उसके ऊपर लगाओ, उसको स्टिमुलेशन भी करो, ओवरनाइट छोड़ भी दो। तो इस तरीके से ये ब्लैक पेपर का तो उदाहरण मैंने आपको कितने बताए। मैंने कई डॉक्टर से काउंसिल की है, खाली ब्लैक पेपर लगा के ओवरनाइट। डॉक्टर से टेस्टिमोनियल है, इस तरीके से काम करता है, एंटीबायोटिक से ज्यादा काम करता है। तो लोकल एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो तो आपके लिए ब्लैक पेपर, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो तो टर्मरिक। तो ठीक है, यहाँ से मेरे पास बहुत सारे बाहर बुलावे आ रहे, मेरा मोटिवेशन थोड़ा है, लेकिन मैं कल कोशिश करूंगा। मैं एक जरूर आपसे आज लिम्बिक ब्रेन के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से आज नहीं वो कल करेंगे। पर थोड़ा सा मुझे टाइम आप लोगों को ज्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा सा। तो मैं एक बहुत अच्छा एक कलेक्शन करके लाया हूँ लिम्बिक ब्रेन के बारे में। तो पहले का मतलब कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम, और मैं 2 मिनट और लूंगा आपको। मैंने आपको बताया था बहुत जरूरी, कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम इज नॉट ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, इज ए मेथड ऑफ लिविंग द लाइफ। ये जीने का तरीका है। और अगर आपको वो कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम की कॉन्शियसनेस है, आप लोग और हम लोग, और मैं भी उस पर कहता हूँ, कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम को हम कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट मेथड। लेकिन ये फिजिकल खाली नाम मात्र को फिजिकल है कहने का, क्योंकि उसके अंदर हम बॉडी को डील करते हैं। बट कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम इज ए मेटाफिजिकल सिस्टम। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम मेटाफिजिकल है सिस्टम। ये कैरेक्टरिस्टिक उसका मेटाफिजिकल है, बट बिकॉज वी आर डीलिंग विद द बॉडी, फिजिकल बॉडी, नॉट इमोशन, नॉट माइंड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फिजिकल कॉर्स्पोंडेंस सिस्टम, बट इट इज अ मेटाफिजिकल सिस्टम। तो मेटाफिजिकल सिस्टम के लिए पहली बात जरूरी क्या है? कॉन्शियसनेस।
अगर आपका कॉन्शियसनेस का अपग्रेडेशन है, कॉन्शियसनेस का आपका अपग्रेडेशन है, मैं दावे के साथ कर सकता हूं, मेरे वर्ड्स नहीं है, प्रोफेसर काउजू के वर्ड्स हैं, आप यहाँ पर हार्ट का ट्रीटमेंट कर लो, यहाँ पर किडनी का ट्रीटमेंट कर लो, यहाँ पर ब्रेन का ट्रीटमेंट कर लो, यहाँ पर लीवर का ट्रीटमेंट कर लो, यहाँ पर जहां चाहो जिसका ट्रीटमेंट कर लो, बट यू शुड हैव दैट कॉन्शियसनेस दैट यू शुड बी एबल टू सी द लिवर हियर, यू शुड बी एबल टू सी द हार्ट हियर, जो आप करना चाहते हो उसका पूरा ट्रीटमेंट कर सकते। ये कॉन्शियसनेस का अपग्रेडेशन है, और कॉन्शियसनेस का अपग्रेडेशन है तो ट्रीटमेंट प्लान नहीं होता, ट्रीटमेंट प्ले हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रीटमेंट प्ले हो जाता है, और इसलिए ट्रीटमेंट प्ले होता है, हम प्लान कर सकते हैं। स्पेशली फूड परफॉर्मेंस सिस्टम के लिए मैंने आपको बताया, फूड परफॉर्मेंस सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा अगर एक ऑर्गन को मुझे सिलेक्ट करना पड़े तो ब्रेन करूंगा, दो ऑर्गन को ठीक करना पड़े तो सिलेक्ट करूंगा ब्रेन और गट। तो सारी बीमारी वो एक्सिस दी है, तो ब्रेन गट एक्सिस, नाम सुना नहीं सुना आपने? ब्रेन गट एक्सिस है। तो दो ऑर्गन को अगर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। तो कॉलन अपने आप में एक कंप्लीट कॉस्मोलॉजी सिस्टम है, और स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी सिस्टम में कॉलन का प्रोजेक्शन कोई नहीं जानता, सब जानते नहीं जानते। तो आप बैठे बैठे कॉलन के एक एक पॉइंट को चेक कर सकते हैं अपना, कोई टूल की जरूरत नहीं। और आपने देखा यहाँ से शुरू किया, यहाँ से किया, ओहो इसका मतलब है यहाँ तो कुछ है। अब क्या है? फुल जॉब क्या है उसका स्टिमुलेशन। तो डेली एक काम आप ये नहीं कर सकते क्या? कॉलन का स्टिमुलेशन इज नॉट ओनली द स्टिमुलेशन ऑफ द कॉलन इटसेल्फ, बट इज द स्टिमुलेशन ऑफ द एंटायर बॉडी। ये पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट है कॉलन कॉस्मोलॉजी सिस्टम। ये पूरी बॉडी का प्रोजेक्शन यहाँ पे मौजूद है। दो काम हो गया, गट का ट्रीटमेंट हो गया, गट का ट्रीटमेंट हो गया, गट ब्रेन एक्सिस ठीक हो गया, और गट के थ्रू आपके पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट। ये काम कर सकते नहीं कर सकते? ये इजी तरीका है। दूसरा मैसेज मैंने बताया कि डेली रूटीन के अंदर बहुत चल रहा है आजकल, ग्राउंडिंग, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, खड़े हो तो नेचर वॉक, बेयरफुट आपको 2 मिनट जॉगिंग करनी। क्या करनी है? जॉगिंग करनी। तो ये प्लान है, ये प्लान है आपको। ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रोज नहीं कर सकते हो, तो के ऊपर वजन डालो बॉडी का। और अभी मैंने सेकंड हार्ट की बात की, सेकंड इक्वल हार्ट को एक्टिवेट नहीं कर सकते अपन। ये आर्म लेग परफॉर्मेंस सिस्टम नहीं है। ये सेकंड हार्ट एक्टिवेशन है, लव परफॉर्मेंस सिस्टम। ये काम बैठे बैठे भी कर सकता हूं, ये बैठे बैठे मैं जंप भी कर सकता हूँ बॉल के ऊपर। अगर लंग्स की प्रॉब्लम है तो पैरों के जो बॉल्स है उसके ऊपर जंप नहीं कर सकता हूँ। ये इंकॉर्पोरेट करना है, जंपिंग, स्कीपिंग, ग्राउंडिंग, यानी बेयरफुट आपको 2 मिनट 4 मिनट के ऊपर, स्पेशली नॉट ऐसी फ्लोर पर नहीं, जंगल फ्लोर के ऊपर, रफ फ्लोर पर, जैसे मिट्टी पे कंकर हुआ, ऐसे फ्लोर के ऊपर 2 मिनट के ऊपर चलना, वॉकिंग करना। तो इस तरीके से लोग, ये थायराइड और ब्रेक होता नहीं होता, ये सर्वाइकल होती, ये कुछ होता नहीं, ये सारी चीजें। और सबसे अल्टीमेटली तो ये है क्लैपिंग, जो आपने अभी तक नहीं बताई है। क्लैपिंग थेरेपी है नहीं, ये तो फिजियोथेरेपी है। क्लैपिंग थेरेपी क्या है? तो मैं सेमिनार में था, क्लैपिंग थेरेपी के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, उनका लेक्चर पहले था, मेरा बाद में था पॉसिबिलिटी। मैंने कहा सर आपकी जर्नी से अगर परमिट करें तो मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ। आपकी क्लैपिंग थेरेपी बिल्कुल बिंदास है, क्योंकि ये तो मेरी ही थेरेपी है, आप मेरी बात कर रहे हैं, आपका नाम क्लैपिंग थेरेपी, मेरा नाम फिजियोथेरेपी है, लेकिन बात तो जो यही यूज कर रहे हैं मैं भी यही यूज कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन जाता हूँ। क्लैपिंग थेरेपी तो आप खाली यूं करते हैं, मेरा पीछे का हिस्सा छूट गया। तो क्लैपिंग थेरेपी ये नहीं होती। क्लैपिंग थेरेपी क्या होती है? अच्छी तरह से कितने लोगों ने पढ़ी? प्रोफाइलेटिक मसाज के बारे में कितने लोग जानते हैं? तो भी पढ़ी क्या? क्या पढ़ी? हाँ पढ़ी किताब नहीं पढ़ी आप लोगों ने? उसमें क्लियर लिखा है सुबह उठ के प्रोफाइलेटिक मसाज। ये क्या है? ये हाथ है,
ये पूरी बॉडी है। सुबह बिस्तर पे उठ के भगवान का नाम जो अगर लेते हो तो ले लो, और फिर हमारे जो हथेली दर्शन करते थे नहीं करते थे, हथेली दर्शन के बाद में थोड़ा सा हथेली का काम करो। ये प्रोबायोटिक मसाज है, पूरा अच्छी तरीके से इसकी मसाज आओ कर लेते हैं। देखते आपको गर्मी कितनी नहीं है, खाना भी अच्छा डाइजेस्ट होगा और भूख लगेगी। और ये प्रोबायोटिक मसाज ऐसे नहीं होती है, ये स्पेलिंग फेस के साथ नहीं होती है, ये इस फेस के साथ होती है। ऐसे होती है पूरा एक एक पूरा एक एक हाथ को जोड़, पूरा एक एक उंगली पूरा जोड़, ये एक अंगूठा अलग फिंगर, ये निचोड़ दो हाथों को, निचोड़ दो। कोई ताकत नहीं लगा रहा, मेरे को लग रहा है आपको भूख लग गई, ऐसा लग रहा है सबकी एनर्जी लेवल लो है, भूख लग रही है सबको और ज्यादा और तेज तेज। ये तेज, ये सिर्फ गाना ही आनी चाहिए इसके अंदर, और तेज और तेज और तेज। नहीं नहीं, चलो चलो मुक्का मारो, मारो मुक्का मारो, ताली नहीं मुक्का मारो, रंग में मुक्का मारो, लीवर में मुक्का मारो, मारो मुक्का मारो, मुक्का मारो, बोलो मुक्का मारो, मुक्का मारो, मुक्का मारो, टैपिंग करो, टैपिंग टैपिंग टैपिंग, चार 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 चार, टैपिंग टैपिंग टैपिंग, चार। अब बाकी मुक्का मारो, मुक्का मारो, मुक्का मारो, मुक्का मारो। और आ जाओ, देखो आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, पकड़ो 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 पकड़ो, 1 2 3। देखो ये होती है प्रोफाइलिंग।